हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अगर d जो है 0 से बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है या फिर उसके बराबर हो रहा है तो किस तरह के मूल निकलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग मूलों को निकालना या समझना सीख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करके आप ये बताइए कि जो इसके मूल निकलेंगे, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, x की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसी होगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर 0 से बड़ा होता है तो दो अलग अलग मान निकलेंगे, अगर 0 होता है तो दो समान मान निकलेंगे, 0 से छोटा होता है तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी द्विघात समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम अपनी जो सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि a की जगह कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, और b की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा ये -5। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में प्लस का b है तो पूरा -5 आएगा। ठीक है, और c की जगह हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो d हमारा क्या होता था, d हमने माना था कि b² माइनस 4ac को d कह रहे थे। ठीक है, रखते हैं इसमें वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है -5, तो b² है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, 4 की जगह 4 होगा। a की जगह कितना 3 है सवाल में, ये 3 दिया हुआ है a की जगह, और c की जगह कितना दिया है -2 दिया है, तो c की जगह हम लोग रखेंगे -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² था, एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं क्योंकि वो स्क्रीन हट गई है। b² मतलब -5 का स्क्वायर -4a, a की जगह पे 3 और c की जगह हमारा था क्वेश्चन से -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, माइनस है, और अगर हमने आपको बताया है कि अगर घात क्या होगी सम होगी तो रिजल्ट किस में आता है प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ये माइनस और ये माइनस भी मिलके कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। 4 से 3 को गुणा करेंगे 12, और 12 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, सारे नंबर प्लस में हो गए। सबसे पहले निशान का गुणा किया, माइनस से माइनस को गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, यहाँ पे -5 है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे या माइनस माइनस कितना होता है प्लस। जब हमने सॉल्व किया तो ये देखा कि 25 प्लस 24 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 49। हमने क्या बताया था, हमारी पहली कंडीशन क्या थी, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, ठीक है, तो दो आंसर निकलेंगे। ठीक है, दो हल निकलेंगे, दो हल, या जिसको हम लोग मूल भी कह सकते हैं, और दोनों ही क्या होंगे भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होंगी और भिन्न होंगी। क्या होंगी उसको हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि कितने मूल निकलेंगे और किस तरह के होंगे, तो दो हल निकलेंगे और दोनों एक दूसरे से क्या होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हैं, a की जगह पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ठीक है, b की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, x के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो x के बगल में हम लोग 1 मानते हैं, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और फिर c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि c की जगह पे यहाँ पे कितना है 1 है। d इज इक्वल टू कितना होता है b² माइनस 4ac, यही होता है। इसमें रखते हैं हम लोग वैल्यू और पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। b² माइनस 4ac, b की जगह पे कितना है हमारे पास सवाल में 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 रहेगा, a की जगह कितना 2 आएगा, c की जगह कितना है ये 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो 1 का स्क्वायर कितना 1
माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 में 1 से 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 में 1 से गुणा किया तो भी 8 ही आएगा। ठीक है, जब इसको घटाएंगे 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा। निशान किसका होता है, हमेशा बड़े का होता है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, डी की वैल्यू कितनी आ गई -7। डी की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो कंडीशन हमारी क्या थी, अगर डी का मान 0 से छोटा है, माइनस में आई वैल्यू तो जाहिर सी बात है 0 से छोटी होगी। अगर डी का मान 0 से छोटा है तो कोई हल नहीं निकलेगा या कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई हल या हम लोग कह सकते हैं मूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक नंबर नहीं होगा, माइनस है तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, तो हमारे जो भी इक्वेशन होगी उसका कोई हल नहीं निकलेगा। इससे हम लोग पहचान के बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा उसका। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जिसमें इक्वेशन देखते हैं क्या आती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है x² + 2x + 1 = 0। इसको हम लोग अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या होता है, ax² + bx + c = 0। कंपेयर करते हैं, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। a की जगह पे कितना, यहाँ पे x² के बगल में कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, तो a की जगह 1 आ जाएगा। b की जगह कितना, ये x के बगल में क्या है 2 है तो b की जगह पे कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, c की जगह पे कितना 1 आ जाएगा। ठीक, हमेशा पावर जिनकी सेम होगी उसी से कंपेयर करेंगे। देखिए x² वाले को x² वाले से कंपेयर करेंगे, x को x से और अचर को अचर से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते थे, d = कितना b² - 4ac होता है। ठीक है, मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर -4a की जगह कितना है हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू 2 है, हमने गलत लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है हमारी सवाल में 2 है। ठीक है, 2 का स्क्वायर -4a की जगह कितना 1 और c की जगह भी कितना 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 -4 में 1 से गुणा किया 1 4 आएगा, और फिर 1 में 1 से गुणा किया तो 1 में 4 से गुणा किया तो 4 आएगा। ठीक है, इस पूरे को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। 4 आया तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 0। तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 0 आ गई। अब जब हमारे d की वैल्यू 0 हो गई तो कंडीशन हमारी क्या थी, अगर d का मान 0 के बराबर आता है। ठीक है, अगर हमारे d का मान 0 के बराबर आता है तो हमारे हल जो निकलेंगे या मूलों की जो प्रकृति होगी, 2 हल या 2 मूल निकलेंगे। ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। जब 0 से बड़ा नंबर आएगा तो दो जो रिज़ल्ट निकलेंगे हमारी x का जो मान निकलेगा वो दोनों अलग अलग होंगे। जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो 2 हल निकलेंगे, वो दोनों ही क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे हमारे, वास्तविक संख्या होगी। ठीक, उसके अलावा दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर एक x की वैल्यू 4 आ रही है तो दूसरे की भी 4 आएगी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।